आप सभी बच्चों को शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे आ गए? चलो फिर शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। देखो, कल आप लोगों को मैंने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। सारे टेंस के बारे में बताया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है आप सबको मैंने बता दिया। अब आज क्या करना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस तो पढ़ लिए थे। अफर्मेटिव के बाद जो निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है वो पढ़ेंगे। इससे पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार हम अफर्मेटिव को समझ लेते हैं। जो पढ़ा चुका हूँ उसे भी एक बार समझ लो। इसका पहचान तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आता है। जिसके अंत में ता है, ते है, ती है शब्द आ गया, समझ लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। इसका फार्मूला ये था बनाने का नियम कि पहले कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे। एस या ईएस तभी लगाएंगे जब ये कर्ता सिंगुलर हो यानी एक वचन हो। उसके बाद कर्म लिखते हैं यानी ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड यानी अन्य कोई और चीज हो वो लिखते हैं, प्लस फुल स्टॉप। पॉजिटिव अफर्मेटिव एक ही चीज होता है, तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव में फुल स्टॉप लगाते हैं, निगेटिव में भी फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है। तो देखो, आई, वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। जैसे आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ। इसका क्या मतलब हो गया? मैं तेज दौड़ता हूँ। यदि यही आई की जगह ही रहता, सी रहता, इट रहता या कोई एक सिंगुलर नाम होता तो हम क्या करते? रन की जगह रन्स लगा देते। ठीक है ना? तो चलो ये अफर्मेटिव सीख लिए। अब हम निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव कैसे बनाते हैं? निगेटिव बनाने का नियम भी बहुत आसान है। करना कुछ नहीं, इसमें डू और डज का यूज करते हैं। जैसे देखो, ये पहचान हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में कोई भी चीज नहीं होता है। जैसे राम जाता है, अफर्मेटिव हो गया। राम नहीं जाता है, नहीं जब लग गया तो निगेटिव हो गया। इसका बनाने का नियम क्या है? देखो, बनाने का नियम। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए मेन उसका जो फार्मूला होता है वो याद होना चाहिए कि किसके बाद क्या यूज करेंगे, क्या लगेगा। पहले सब्जेक्ट लगेगा कि पहले वर्ब लगेगा कि पहले ऑब्जेक्ट लगेगा। ये मेन जरूरी होता है। ये टेंस सबसे आसान है पूरे इंग्लिश में। समझ लो ना कि टेंस जितना आसान कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव एक्टिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब में आसान जो है वो टेंस है। इसका फार्मूला एक बार समझ लो। जैसे आप समझ लियो बल्कि आई, वी, दे, यू और एक से ज्यादा नाम वो प्लूरल होता है। आई, ही, सी, इट और एक नाम जो है वो सिंगुलर होता है। तो इसमें फार्मूला में क्या करना है? देखो, पहले जैसे उसमें भी सब्जेक्ट लिखे थे, इसमें भी सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता। कर्ता प्लस
इसमें डू या डज लगेगा, डू या डज, और उसके बाद प्लस नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब यानी क्रिया, प्लस कर्म, प्लस अन्य, प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें क्या करना है कि इसमें ए सी एस नहीं लगाना है, डू या डज लगाना है। डू या डज कहाँ लगेगा ये अब समझ लो। ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ डज लगता है। यदि कर्ता एक वचन हो तो क्या लगेगा, डज लगेगा। यदि वही आई, वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में कर्ता के साथ डू लगता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, वह घर नहीं जाता है, जैसे वह घर नहीं जाता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कि इसमें कर्ता कहाँ है, तो कर्ता है वह, तो पहले कर्ता लिखना है तो हम कर्ता का अंग्रेजी लिख देंगे ही। आप देखेंगे कि डू या डज में से क्या लगाना है, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर में डज लगता है, लिखा है, तो ये ही, सी, इट ये सिंगुलर में माना जाता है, तो ये ही के साथ डज लग जाएगा, ही डज, और उसके बाद नॉट लगेगा, और उसके बाद पता ही है क्रिया गो, कहीं जाने के लिए टू लगता है, गो टू, क्या लिखा है, घर यानी होम। कितना आसान है, वह घर नहीं जाता है। यदि होता है कि मैं घर नहीं जाता हूं, फिर क्या होता, मैं घर नहीं जाता हूं, तो क्या हो जाता, पहले सब्जेक्ट लिखोगे आई, आप पता है यहां लिखा है कि आई, वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगता है, तो यहां डज लगा के डू लग जाएगा, और उसके बाद नॉट लगता है, और फिर वही रहेगा गो टू होम। तो सिंपल सा तरीका है, क्या, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है।
ये 7 चीज याद रख लो, ही सी इट और आई वी दे यू, ये पूरे टेंस में काम आएगा। समझ लो, ही सी इट इसे एक वचन मान लो, आई वी दे यू को बहुवचन मान लो, सिंपल सा। इसके साथ के अलावा कोई आठवां है नहीं, ये 7 ही है। ये याद रखना है कि ही सी इट और आई वी दे, और एक नाम, एक से ज्यादा नाम, ये अपने आप पता चल जाएगा। केवल मोहन कह रहा है तो समझ लो कि मोहन केवल एक मोहन है, तो ये सिंगुलर हो गया। अब मोहन और सोहन लगा दिया तो 2 हो गए, तो 2 में ये प्लूरल हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या सीख लिया, ये अफर्मेटिव सीख लिया और नेगेटिव सीख लिया। अब इसके बाद चलते हैं, हम क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं ये देख लो। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब है कि प्रश्न पूछना, जिससे कोई भी प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नवाचक कहलाता है। जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ सोते हो, कब खाते हो, कब नहाते हो, कब खेलते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। जो प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है ये भी समझ लो, एकदम आसानी से। हम टाइम पास नहीं करने वाले काम जानते हैं, एक बार बता दो, दिमाग में बैठना है। यानी प्रश्न पूछने वाला जो भी वाक्य आता है उसे प्रश्नवाचक बोलते हैं। जो नहीं शब्द आ गया तो निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। जो काम होने वाला है समझ लो पॉजिटिव हो गया। कोई विस्मय वाला बात है तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो समझ लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये बता दिया। तो इसका फार्मूला क्या है बनाने का नियम, ये देखो, इसका बनाने का नियम है पहले डू या डर, उसके बाद आ जाएगा कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है प्रश्न में तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिया जाता है। जैसे जैसे उदाहरण बता रहा हूं, जैसे वह पढ़ता है, वह क्या वह पढ़ता है, जैसे मैं लिख दिया क्या वह पढ़ता है। इसमें क्या शब्द जो है
वो पहले आया है, तो हम इसका अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। डू डज पता है कैसे सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, ठीक है। तो वह है, तो वह हमें क्या लगेगा, वह सिंगुलर है ना, तो यहाँ डज लग जाएगा, डज। और उसके बाद क्या है, करता, तो करता क्या है, ही, डज ही। उसके बाद क्रिया क्या है, पढ़ना, रीड, डज ही रीड। अब इसमें क्या का अंग्रेजी कहीं नहीं लिखा है, और लिखा ही नहीं जाएगा। यदि ये क्या शब्द यदि वाक्य के बीच में रहता, जैसे वह क्यों पढ़ता है, जैसे वह क्यों पढ़ता है, जैसे वह क्यों पढ़ता है। अब देखो ये प्रश्नवाचक वाक्य ये बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। क्यों का अंग्रेजी वाई, और उसके बाद ये लिख देंगे, क्योंकि सेंटेंस तो वही है, वह है पढ़ता है, डज ही रीड। Why does he read? वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों खाता है, Why does he eat? ठीक, तो ये समझ में आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बताएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नई शब्द भी आता है, उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब इसका नियम क्या है बनाने का, ये समझो। इसका नियम है पहले डू या डज, नियम समझ लो, पहले डू या डज, डू या प्लस करता, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों बीच में आया है तो उसका अंग्रेजी पहले लिख देंगे। जैसे वाई, वह क्यों नहीं पढ़ता है, पहले हिंदी लिख देता हूं, वह क्यों नहीं पढ़ता है। वाई, उसके बाद डू या डज में से, तो पता है कि ये सिंगुलर है तो डज लग जाएगा, वाई डज। उसके बाद करता, करता क्या है वो, तो ही। उसके बाद कर्ता के बाद क्या लगा है, नॉट, तो नॉट लगा दो।
प्लस क्या लगा है उसके बाद वर्ब क्रिया, तो यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ता, रीड लगा दो। Why does he not read? वह क्यों नहीं पढ़ता है, प्लस अन्य तो कुछ है नहीं, यदि बुक होता तो वो लगा देते, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। वह खाना क्यों नहीं खाता है, वह खाना क्यों नहीं खाता है, जब फार्मूले के हिसाब से ही लिखना है, ये फार्मूला याद रहेगा तो टेंस बना पाओगे, ये फार्मूला याद नहीं रहेगा टेंस नहीं बन पाएगा। वह खाना क्यों नहीं खाता है, पहले डू या डज में से लगाना है, यदि वह सिंगुलर है तो डज लगेगा। उसके बाद क्या है, करता, करता क्या है, वह, तो ही लिख देंगे। प्लस क्या लिखा है, नॉट, डज ही नॉट। उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, ईट। उसके बाद क्या लिखा है, कर्म, तो इसमें कर्म भी है, खाना, खाता का तो लिख दिया, और खाना का क्या होता है, फूड, प्लस क्वेश्चन मार्क। डज ही नॉट ईट फूड, नहीं, व्हाई डज, ये देखो मैं लिख दिया, वह खाना क्यों नहीं खाता है, इसका ये बीच में जब क्यों आया है तो यहाँ वाई हो जाएगा, वाई डज ही नॉट ईट फूड, ये मैं छोड़ दिया, ठीक है ना। वह खाना क्यों नहीं खाता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, उसका वो हो गया। आई, वह खाना क्यों नहीं खाता है, वाई डज ही नॉट ईट फूड, ठीक है ना। तो ऐसे सारे नियम पे ही आधारित है, जब तक नियम याद नहीं होगा तब तक ये टेंस बनाने नहीं आएगा। अब देखो, जैसे ये हुआ है कि वह खाना क्यों नहीं खाता है, व्हाई डज ही नॉट ईट फूड, तो यदि ये होता क्या वह खाना नहीं खाता है, तब क्या होता, क्या वह नहीं खाता है, तो इसका क्या करते, जब क्या ये पहले आ गया ना तो इसकी अंग्रेजी लिखते ही नहीं, यहाँ से शुरू कर देते, डज ही नॉट ईट फूड, यहाँ से सारा लिख दोगे, ये हट जाएगा क्यों, डज ही नॉट ईट फूड, तो कितना सिंपल है। मेन बात है कि कठिन तो कुछ भी नहीं होता, अब आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। 2-4 बार वीडियो चलाओ, देखो, देखने से ऐसा कोई चीज मैं नहीं बताया जो नहीं आएगा, और इससे सिंपल तरीका कोई दूसरा नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। भाई तेज बनने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई काम अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। फिर यदि जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ वीडियो देख लो। जो शास्त्री जी स्मार्ट क्लास में नहीं सीख पाएगा वो कहीं नहीं सीख पाएगा, समझ लो। ये तो अच्छी बात है, आ रहा है, बढ़िया है,
हर बच्चे को आ रहा है, ये तो खुशी की बात है। मान लो अभी चैनल नया है, अभी सबको पता नहीं है, धीरे धीरे बच्चे कितने जुड़ गए और जुड़ते ही जा रहे हैं। अभी आज 1 महीना हुआ, 1 महीना में हम पूरा वीडियो भेज भी नहीं पाए थे, क्योंकि अभी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर नहीं पा रहे थे, तो किसी चीज़ की समस्या ही रहती थी, कोई ना कोई उलझन, रोज वीडियो नहीं बन पाता था। लेकिन अब रेगुलर वीडियो जाएगा, टेंथ का भी जाएगा, हर तरीके का जाएगा। अब हाई स्कूल इंटर का परीक्षा होने वाला है 2-3 महीने बाद, अब उसका तैयारी कराएंगे। तो एक बात ध्यान रखो, शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज जो चैनल है उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। इससे मैं कई बार बताया हूँ भाई, जो बच्चा नहीं किया है लाइक सब्सक्राइब तो उस पर नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। तो जो नहीं किया है लाइक और सब्सक्राइब वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी हम वीडियो नया बनाएंगे उसमें क्या होगा कि नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। और आगे फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। ये इसका 4 पार्ट जो होता है वो चारों खत्म होंगे। ठीक।